लापता लेडीज नाम से एक मूवी थिएटर्स में आई है एंड आई हैव टू से इट इज़ अ वेरी वेरी स्वीट इनोसेंट एंड अ वेरी होलसम मूवी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ मोमेंट्स पे ऐसा लगेगा कि मूवी आपको सीधा सीधा लेक्चर कर रही है कुछ कुछ टॉपिक्स पे। और अगर आप मेरा चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो आपको अंदाजा होगा कि मैं ऐसी चीज़ों का फ़ैन नहीं हूँ कि जहाँ पे सीधा आपको ऐसा बिठा के लेक्चर किया जाता है। लेकिन एनीवेज उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि इस मूवी के पास वो लिबर्टी थी वैसे लेक्चर देने के लिए, लेकिन आगे बात करेंगे। तो इस मूवी के अगर एक छोटा सा शॉर्ट में तुम्हें कहानी के बारे में बता दूँ तो देखो, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी काफ़ी कॉमेडी है उसमें। और कहानी कुछ ऐसी है कि 2001 की एक स्टोरी है, एक गांव की, मध्य प्रदेश वाला एक गांव होता है और वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से पूरी गांव की सेटिंग दिखाई गई है, टिपिकल अरेंज मैरिज एंड स्टफ। फिर उसके बाद जो नया नवेला कपल की शादी होती है तो वो उनकी ट्रेन की जर्नी में बैठते हैं उनके घर जाने के लिए। लेकिन अब वहाँ पे इतने ज़्यादा कॉमेडी होते हैं कि वहाँ पे जैसे ही आप जाते हो तो वो ट्रेन की बोगी नहीं होती कि बोगी में दोनों साइड पे सीट होते हैं, बर्थ होते हैं 1 2 3 4 ऐसे वाले। तो उसी बर्थ में, उसी बॉक्स में इनफैक्ट 2 सेम टू सेम कपल्स और होते हैं जिनकी अभी अभी ही शादी हुई है और वो सेम टू सेम शादी का जोड़ा पहन के हुए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा सेम था उनका कि ऐसा लग रहा था कि साथ में ही जाके सेम दुकान से सेम चॉइस ऑफ मटेरियल से सेम कपड़े बना दिए गए हो। एंड दिस इज़ प्रीटी एसेंशियल, क्योंकि इसके वजह से ही जो आगे कॉमेडी ऑफ एरर्स होने वाले हैं वो होते हैं। जैसे कि जो हमारा मेन लड़का होता है, जब वो घर पे जाता है तब उसे पता चलता है कि ये तो किसी और की वाइफ है। मतलब जो 2 नए वहाँ पे कपल्स थे उनमें से एक कपल की वाइफ ये घर पे लेके आ जाता है। एंड उसके बाद जो भी चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, कॉमेडी ऑफ इवेंट्स होते हैं, काफ़ी मज़ा आता है वो सब देखने के लिए। लेकिन मैं तो ये तुम्हें बस ऊपर ऊपर से स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि एंड में क्या ही होगा तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंड और इस प्रीमाइस के बीच में काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं, काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो देखने में। अगर मूवी के मैं स्क्रीन पे की बात करूँ तो देखो, 2 घंटे की मूवी है, ज़्यादा लंबी है नहीं। कुछ कुछ मोमेंट्स पे लगता है कि थोड़ा फार खिंचा जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉमेडी मूवी में भर भर के डाला गया है और सारा जेन्युइन कॉमेडी है, एकदम जेन्युइन कॉमेडी है। मतलब कुछ भी फोर्स लगता नहीं है। जो कैरेक्टर्स है, जिनसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके हिसाब से ही सारे जोक्स होते हैं एंड इट इज़ डेफिनेटली फनी। काफ़ी मज़ा आता है देखने में और सुनने में। लेकिन जहाँ पे मैं लेक्चर करने की बात कर रहा था, अब देखो लेक्चर जो भी है वो सारे फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव है, मतलब सारी विमेन और विमेन एम्पावरमेंट के साइड पे ही सारे हैं जो भी लेक्चर्स किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस मूवी के पास वो लिबर्टी थी। क्यों? क्योंकि देखो मूवी सेट है 2001 में, फिर उसके बाद गांव की ही स्टोरी है। सो वी कैन मेक सेंस कि हाँ ठीक है, 2001 में ऐसे ऐसे गांव में ऐसे ऐसी चीज़ें नॉर्मल होती होगी एंड थी भी नॉर्मल। इन एनीवेज मूवी की सेटिंग उन सारे चीज़ों को अलाउ करता था एंड दैट गेव लिबर्टी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब अगर मैं मूवी की एक्टिंग की बात करूँ, यार हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग इतनी जेन्युइन लगती है, छोटे एक्टर से लेके बड़े बुजुर्ग तक काफ़ी जेन्युइन एक्टिंग है। एंड ऐसा मैं एक को नहीं बोल सकता कि इसकी काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी, इसकी काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी, क्योंकि सभी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अगर मैं कुछ क्रूशल मोमेंट्स की बात करूँ तो रवि किशन जी डिजर्व्स अप्रिसिएशन। फिर उसके बाद भी फिर स्पर्श श्रीवास्तवा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, फिर प्रतिभा रंधा का भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। एवरीवन डिजर्व्स क्रेडिट एंड सब ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। अब जो मूवी के मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात कर रहा था, तो मैं तुम्हें वैसे कोई स्पॉइलर देना नहीं चाहता, लेकिन स्टार्टिंग में जो भी पूरा मिसमैच होता है सारी चीज़ों का, तब आपको ऐसा लगता है कि कैसे, क्यों, हाउ कैन समवन बी दैट स्टूपिड, इतना स्टूपिड कौन कैसे हो सकता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हमें चीज़ें पता चलनी शुरू होती है तब आपको लगता है हाँ दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से चीज़ें सेटअप कर ली थी। देन यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट द मूवी इवन मोर। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मूवी के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनको छोड़ के, मतलब उनकी एक्टिंग तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उनके साथ में जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उनका भी काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेन लोगों की जर्नी में। और इस मूवी में भी जो इंपॉर्टेंस ऑफ साइड कैरेक्टर्स था वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड ईच एंड एवरीवन्स वर्क किया। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की मेरी बात करूँ तो मुझे बीच बीच में मूवी थोड़ी सी लग रही थी कि लेकिन फिर एंड में आते आते काफ़ी होलसम मूवी बन जाती है। जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी आपको प्यार हो जाता है सारे कैरेक्टर्स से और काफ़ी अच्छा लगता है मूवी एंड होने के बाद, काफ़ी स्वीट सी फीलिंग आती है। और अगर तुमको ड्यून 2 मूवी का मेरा रिव्यू देखना है तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हो, और वो वाला मेरा एक्चुअली दूसरा चैनल है जिसका नाम है पीकी इनसाइट्स। वहाँ पे हम सारे हॉलीवुड सिनेमा पे बातें करते हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो गए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।